हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल बड़े होंगे दोस्तों। और आप लोगों की तैयारी भी एकदम बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है और इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे इसको करना है, यानी कि आपको बताया है कि बैलेंस कब होता है कोई भी, यानी कि जैसे कि केमिकल इक्वेशन होता है वो बैलेंस कब होता है, यानी कि द नंबर ऑफ एटम इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर सेम हो, ठीक है, तब क्या हो जाते हैं, यानी कि बैलेंस हो जाए। यानी कि रिएक्टेंट के नंबर, एटम नंबर एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या मास बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमें पता है कि एल एच साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और एंड आर एच साइड क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे रिएक्शन रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है। तो कैसे इसको करना है, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, एक ग्रुप ये बनाना है और प्लस के बाद का एक ग्रुप ये बनाना है, फिर एरो के बाद का एक ग्रुप ये बन जाएगा और प्लस के बाद एक ग्रुप ये बन जाए। यानी कि हमारे इसमें टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं, 4 ग्रुप बन रहे हैं। नाम रख सकते हैं, इसका एक ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया, ये सी ग्रुप हो गया, ये हमारा डी ग्रुप हो गया। ऐसे नाम रख सकते हो। सबसे पहले हम अगर एक ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ देखो H कितना हमारे पास, एक है, हाइड्रोजन एक है हमारे पास, N कितना हमारे पास, वो भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। ये हमारे पास हो गया इस प्रकार का। फिर हम बी ग्रुप में देखेंगे, यहाँ पे सी ए कितना हमारे पास 1 है, ओ कितना हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 ओ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एच कितना हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये ग्रुप। अब आपको क्या करना है, जो एरो है एल एच साइड वाले ग्रुप एक मतलब इनका एक साइड बनाना है, इनका ग्रुप, ठीक है, एरो के इधर बनाना है और इनका ग्रुप इधर ही बनाना है आसान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सी ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो सी ए कितना यहाँ पे 1 है और एन कितना हमारे पास 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमने इसमें देखना है, फिर डी ग्रुप में देखेंगे हम तो H कितना हमारे पास 2 है, O कितना हमारे पास 1 है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी कि बैलेंस नहीं है। बस यहीं पे आपने देखना है कि बैलेंस नहीं है इक्वेशन, हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि 1 2 3 हो गए, इस वाले में 3 हो, टोटल कितने हो गए 3 हो गए, इसमें 2 है। तो कम किस में है, इसमें कम है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि पूरे ग्रुप में ही होगा, एक में नहीं होगा, पूरे ग्रुप में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से अगर हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। अब यहाँ तो 3 हो गया, अब यहाँ भी हमें इक्वल करना है, यानी कि अगर यहाँ भी अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास यानी कि हाइड्रोजन 2 यहाँ 4 हो गए और 4 है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हमने देखना है यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 8, ठीक है, 8 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 8, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन देखना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम भी 1 है, यानी कि बैलेंस हो गया। अब हमने देखना है कि हमने किस किस में क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। हमने किया है HNO3 में मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आगे हम 2 लिख देंगे, ठीक है। CaOH में हमने मल्टीप्लाई किया नहीं किया, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। फिर CaNO3 का होल प्राइस में हमने मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर H2O में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब हमारा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया है। तो इस प्रकार से आपने इसको बैलेंस करना है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे में आसान होगा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब डायरेक्ट कैसे करना है, तो आप इस तरीकों को मतलब अपना सकते हो, ठीक है। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई इसको आप अपना सकते हो। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है, यानी कि इसके एटम्स नंबर, रिएक्टेंट के एटम्स नंबर और प्रोडक्ट के एटम नंबर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दूसरा हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, इसको भी हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे करना है हमने बैलेंस, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे Na2SO4 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे H2 हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो हमें इसको कैसे करना है, सबसे पहले हमने इसका भी क्या करना है, ग्रुप बना देना है। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, फिर एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप हो गया, नाम रखो इसका, ये हो गया एक ग्रुप हो गया, ये हो गया हमारा बी ग्रुप, ये हो गया हमारा सी ग्रुप, ये हो गया हमारा डी ग्रुप, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले हम एक ग्रुप में अगर हम देखेंगे, ठीक है, अगर हम एक ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Na कितना है, 1 है, O कितना हमारे पास 1 है, H कितना हमारे पास 1 है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे फिर देखो बी ग्रुप में देखो
H कितना हमारे पास यहाँ पे 2 है, S कितना हमारे पास 1 है यानी कि सल्फर। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2 ग्रुप हमने इसका बना दी। अब फिर एरो के इसके तरफ हमने क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो हम सी ग्रुप में चलते हैं। तो सी ग्रुप में हम देखते हैं Na कितना हमारे पास 2 है, यहाँ पे S कितना हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 4 है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डी ग्रुप में देखते हैं। डी ग्रुप में H की बात करें तो 2 है, ऑक्सीजन की बात करें तो 1 है। इस प्रकार से अब हमने देखना है कि यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे कितना है, सोडियम 2 है, यहीं पे अनबैलेंस हो गया, यानी कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हमने इसको फटाक से बैलेंस करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कम किस में, इस वाले में कम है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो पूरे ग्रुप में मल्टीप्लाई होगा, एक ही में नहीं होगा, ठीक है। तो 2 1 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ करेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे 5 हो गया, यानी कि अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो बैलेंस है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, ये क्या हो गया हमारा बैलेंस। और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, यानी कि ये भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। मैं टिक कर देता हूँ, ये बैलेंस है, ठीक है, और ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ओके। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, अच्छा हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 4 हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 4, यानी कि ये भी बैलेंस हो गया। अब कुछ और तो नहीं बचा हमारा। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी कि ये भी बैलेंस हो गया। तो हमने किस वाले ग्रुप में हमने मल्टीप्लाई किया है, तो सबसे पहले हमने किस में किया, NaOH के ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और HSO4 में हमने H2SO4 में हमने इस वाले ग्रुप में मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। Na2SO4 में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें मल्टीप्लाई किया ही नहीं। तो इस वाले ग्रुप में हमने किया H2O में, इस वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 हम लिख देंगे, यानी कि ये इक्वेशन अब क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। तो इस प्रकार से हमने इसको बैलेंस करना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओके।